नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे 26/11 का जो हमला हुआ उसमें तहव्वुर राणा जो अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में अमेरिकी एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया था, उसको हिंदुस्तान लाया गया। और ये आतंकी जो है तहव्वुर राणा, ये 26/11 के हमले के वक्त में मुंबई में था। NIA की पूछताछ में इसने कबूल किया है वो पाकिस्तानी आर्मी का एजेंट है और हेडली के साथ उसने कई ट्रेनिंग सेशन किए थे। 26/11 आतंकी हमले के वक्त आतंकी तहव्वुर राणा मुंबई में था। यह बात उसने NIA की पूछताछ में कबूल की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राणा ने माना है कि वह पाकिस्तानी सेना का एजेंट है, था नहीं, अभी भी है। और उसने बताया कि डेविड कोलमैन हेडली के साथ पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के कई ट्रेनिंग सेशन उसने किए थे। राणा ने यह भी कहा कि लश्कर असल में एक जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता है। पूछताछ में शामिल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अब राणा को गिरफ्तार करके रिमांड पर लेने की तैयारी में है और अभी राणा NIA की न्यायिक हिरासत में है, जिसे दिल्ली की अदालत ने 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तहव्वुर को अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में अमेरिकी एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया था। राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया था और तहव्वुर को अमेरिका के शिकागो में 2009 में अमेरिकी एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया था। उस पर 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप था। मुंबई में खोला था इमिग्रेशन सेंटर। राणा ने पूछताछ में बताया कि मुंबई में उसने कंपनी का इमिग्रेशन और सेंटर खुद के प्लान से खोला था ताकि हमले की तैयारी करने के लिए जगह और सुविधाएं मिल सके। वहां किए गए लेन देन को बिजनेस खर्चों में दिखाया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसे स्थानों की खुद जाकर रेकी की थी। और मुंबई हमले में उसका रोल क्या है, तो हेडली को मुंबई में ऑफिस खोलने में मदद की। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। राणा ने ही डेविड हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की थी। यह ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए खोला था। हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना और उन लोकेशंस को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई के ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की रेकी की थी और बाद में यहीं पर हमले भी हुए थे। ISI से संबंध और सऊदी अरब में तैनाती रिपोर्ट के अनुसार राणा ने कहा कि 26/11 का हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर किया गया था। उसने यह भी बताया कि उसने खाड़ी युद्ध के समय पाकिस्तान से सेना ने सऊदी अरब भेजा था। पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रहा, कनाडा का नागरिक है राणा और 64 साल का राणा जो है पाकिस्तान मूल का कनाडाई नागरिक है और पाकिस्तान सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। बाद में 1997 में कनाडा चला गया और वहाँ इमिग्रेशन सर्विसेज देने वाले बिजनेसमैन के तौर पर उसने काम शुरू किया था। कनाडा में वह अमेरिका पहुंचा। कनाडा के बाद और शिकागो सहित कई लोकेशन पर फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोल ली। अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक राणा कई बार कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी, इंग्लैंड भी गया था। वह लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है। कलाकारी तो बहुत अच्छी है।
मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का दोस्त है राणा। यार यार मिल गए। और डेविड हेडली मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, तहव्वुर उसका दोस्त था जिसने इस हमले को अंजाम देने में उसकी मदद की थी। राणा को पता था कि हेडली लश्कर तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर राणा आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। राणा को जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वह लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए थे। ये हमले 4 दिन तक चले थे। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए थे, जिसमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से अधिक घायल हुए थे। तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाने में 6 साल में हम ला पाए। भारत जुटा हुआ था और उसमें जो डेट वाइज आपको डिटेल है वो हम दे देते हैं कि 28 अगस्त 2018 को NIA की स्पेशल कोर्ट ने राणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 4 दिसंबर 2019 को भारत ने पहली बार राणा के प्रत्यार्पण के लिए अमेरिका को डिप्लोमेटिक नोट दिया। 10 जून 2020 को भारत ने राणा की जमानत के खिलाफ शिकायत की। बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यार्पण का समर्थन किया। 2020 में कोविड पॉजिटिव होने के चलते राणा को अमेरिका की जेल से रिहा कर दिया गया था। 16 मई 2023 की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा के प्रत्यार्पण का आदेश दिया और उसके खिलाफ राणा ने अपील कोर्ट में याचिका डाली। 9 अगस्त 2023 भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राणा को जल्द ही भारतीय न्यायपालिका का सामना करना पड़ेगा। सितंबर 2024 में अपील कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी। 13 नवंबर 2024 को भारत के अनुरोध पर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए रिट पिटीशन दायर की थी। 21 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया और 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी और 10 अप्रैल 2025 को राणा को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया था। तो ये हमने आपको डेट वाइज उनकी प्रोसीडिंग जो भी हुई है वो हमने आपको बता दी। अब आगे NIA जो करेगा और कोर्ट में जो मुकदमा चलेगा और उसके बाद उसको जो दंड मिलेगा वो हिंदुस्तान की जेलों में उसको काटना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। तो दुश्मन के लिए हमारा पंजा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस पंजे से बचना बहुत मुश्किल है। जो हिंदुस्तान से गद्दारी करेगा, हिंदुस्तान के विरुद्ध दुश्मनी रखेगा, आतंकी हमले करेगा, तो उसको हम पैरों के जूतों से मसल देंगे। और ये बात पक्की है। हम किसी ऐसे आदमी का लिहाज या उसको सज़ा से नहीं बचा सकते जो हिंदुस्तान से दुश्मनी रखता हो और वो आतंकवादी हो, पाकिस्तान का समर्थक हो, ISI से ट्रेनिंग लिया हो। इस प्रकार के लोगों का अंतिम जो स्थान होता है वो जेल होता है। जेल में सड़ के मर जाना और जब मरेगा तो पाकिस्तान को उसकी डेड बॉडी दे दी जाएगी। ले जाओ भैया, तुम्हारा आदमी है, डॉक्टर था, मिलिट्री में ट्रेनिंग तुमने दी। एक डॉक्टर को तुमने आतंकवादी बनाने का कुकर्म किया है तो आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। भारत उसका लिहाज नहीं करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए, भारत की सत्यनिष्ठा, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी संप्रभुता, उसकी अखंडता पर कोई भी आंच आएगी तो हम किसी भी आदमी का लिहाज नहीं करेंगे, भले ही वो कोई हमारा सगे वाला हो या हमारे दुश्मन देश का नागरिक हो। हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं। हमारे लिए भारत की
अखंडता और संप्रभुता ये सबसे पहले है, बाद में हम किसी विषय को विचार के लिए रखते हैं। सबसे पहले देशभक्त होना, देशभक्ति में जीना, जिस देश में रहते हैं उसके नियमों का पालन करना, ये हमारे जीवन का ध्येय है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना की आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसी प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो हम आपको थोड़ा चुटकीले स्वभाव से भी बताते हैं, ताकि आप जो भारत की भारतीयता है उससे ओतप्रोत भी रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।